अनवर अनवर एक खूबसूरत लड़की थी जिसके घने सियाह बाल और बड़ी बूढ़ी आंखें थीं जो हमेशा चमकती रहती थीं। वो एक कस्म की बेगुनाही थी जो दुनिया के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसे जानवरों से बहुत प्यार था और इसका सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा सफ़ेद खरगोश था जिसे इसने पप्पू का नाम दिया था। पप्पू पप्पू हमेशा अनवर के साथ रहता था। वो इसके साथ खेलता, इसके साथ सो जाता और वहाँ होता जब भी उसे किसी की ज़रूरत होती। अनवर और पप्पू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका बंधन टूटना नामुमकिन लगता था। एक दिन अनवर की एक दोस्त सायरा ने उसे बताया कि वो काला जादू सीख रही है। अनवर काला जादू के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन सायरा ने उसे बताया कि ये बहुत ताकतवर है और इसे वो कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकता है जो वो चाहती है। अनवर को यकीन नहीं आया, लेकिन वो सायरा की बातों में दिलचस्पी लेकर रह गई। काला जादू। सायरा ने अनवर को एक काले जादूगर के पास ले जाया, जिसने अनवर को एक जादू सिखाया। जादू ये था कि वो पप्पू को एक इंसान में तब्दील कर सकती थी। अनवर बहुत खुश थी। वो हमेशा ये चाहती थी कि पप्पू एक इंसान हो ताकि वो इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सके। इंसानी शक्ल। अनवर ने जादू किया और पप्पू एक खूबसूरत इंसान में तब्दील हो गया। वो लंबा और पतला था, इसके घने सियाह बाल और बड़ी सब्ज आँखें थीं। अनवर और पप्पू बहुत खुश थे। अब वो एक साथ सब कुछ कर सकते थे। दर्दनाक हकीकत। लेकिन पप्पू ज्यादा दिन इंसान नहीं रह सका। काला जादू बहुत ताकतवर था और उसने पप्पू की जिंदगी को खत्म कर दिया। पप्पू मर गया और अनवर ने इसका बहुत गम किया। वो खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकी कि इसने किया है। कुर्बानी। अनवर ने काला जादू को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसने अपनी जिंदगी पप्पू की याद में गुजारी। वो जानवरों के लिए एक पनाहगाह खोली और उनकी मदद की। वो जानती थी कि पप्पू उसे चाहता था और वो इसकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। अनवर की कहानी एक अलमिया है, लेकिन ये हमें एक अहम सबक सिखाती है। हमें हमेशा एहतियात से चलना चाहिए और इस बात से आगाह रहना चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं इसके नताइज होते हैं। हमें हमेशा अपने अमाल के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अनवर के पप्पू की मौत के बाद वो एक गहरी अफसुर्दगी में चली गई। वो खा नहीं सकी, वो सो नहीं सकी और वो सिर्फ अपनी खोई हुई मोहब्बत के बारे में सोच सकती थी। इसके दोस्त और ख़ानदान इसकी मदद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ सकते थे। एक दिन अनवर अपनी पसंदीदा जगह पर बैठी थी, जहां वो पप्पू के साथ खेलती थी। वो वहां बैठी रो रही थी जब उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ने कहा, अनवर, मैं तुम्हें पप्पू को वापस ला सकता हूँ। अनवर ने आवाज़ की तरफ देखा और एक अजीब वाओ गरीब बूढ़ा आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो एक जादूगर है और इसके पास पप्पू को जिंदा करने की ताकत है, लेकिन उसने एक कीमत तलब की। बूढ़े आदमी ने अनवर को बताया कि उसे एक कुर्बानी देना चाहिए। कुर्बानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये इसके लिए कीमती होना चाहिए। अनवर ने बहुत सोचा कि वो क्या कुर्बानी देगी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपनी जान देगी। अनवर ने बूढ़े आदमी के साथ एक मुआहदा किया और उसे अपनी जान कुर्बान कर दी। बूढ़े आदमी ने एक जादू किया और पप्पू जिंदा हो गया। पप्पू को जिंदा देखकर अनवर बहुत खुश थी। इन्होंने एक साथ होने की खुशी में कई दिन गुजारे, लेकिन अनवर को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। पप्पू वो नहीं था जो वो पहले हुआ करता था। वो सर्द और बेजान था और उसमें वो चमक नहीं थी जो अनवर को बहुत पसंद थी। अनवर को जल्द ही एहसास हुआ कि पप्पू एक इंसान नहीं था। वो पप्पू की रूह का एक शैतान था जो उसे इसकी कुर्बानी के लिए अजाब देने के लिए वापस आया था। अनवर को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि इसने अपनी जान कुर्बान कर दी। इसने जान लिया है कि कभी भी किसी कीमत पर मर्दों को जिंदा नहीं करना चाहिए। अनवर ने पप्पू की शैतानी रूह को अपने अंदर से निकालने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। आखिरकार अनवर ने हार मान ली और पप्पू की शैतानी रूह को अपने अंदर रहने दिया। वो जानती थी कि वो पप्पू को दोबारा कब्र में नहीं डाल सकती, क्योंकि उसे इसकी कुर्बानी के लिए अजाब देने की सज़ा भुगतनी है। अनवर पप्पू की शैतानी रूह के साथ हमेशा के लिए रहने की सज़ा भुगत रही है। वो एक दर्दनाक याद दहानी है कि कभी भी किसी कीमत पर मर्दों को जिंदा नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मज़ीद उसी तरह की अच्छी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।